हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1142 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसे पूरा ज़रूर देखना। हाइप करने का तरीका तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा और 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पुराने एपिसोड की थोड़ी बहुत झलकियाँ देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर वेगापंक को चोट पड़ चुकी है, बोनी निकल चुकी है, करीबू जो होता है वो पहुंच चुका होता है वैन और टीवॉन के पास। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो वो बोलता है कि मुझे ब्लैक बियर्ड के पास ले चलो, मुझे ब्लैक बियर्ड के पास ले चलो, प्लीज प्लीज। तो इधर से वो कहते हैं कि तू है कौन। तभी जो जो वैन होता है वो कहता है कि ये तो वेट हेयर करीबू पायरेट का मेंबर है और उसका कैप्टन है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं वही हूँ वही हूँ। तो कहता है कि तुझे यहाँ क्या चाहिए बे। तो वो कहता है कि मुझे ब्लैक बियर्ड के पास ले चलो। तो वो पूछता है डायरेक्ट कि क्यों। और भाई उसके ऊपर बंदूक तान देता है वैन और कह रहा होता है कि ये बता जल्दी से क्यों। तो कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन है जो ब्लैक बियर्ड सुनेगा तो उसको बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जल्दी बता क्या बात है। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। तो वो बंदूक से गोली मारने वाला होता है, उसे कह रहा होता है कि मुझे पता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कि मैं दुनिया को अलट पलट कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं थोड़ा सा और फिर वो अपने मन में सोचना स्टार्ट कर देता है करीबू कि मुझे दुनिया की दो सबसे ताकतवर चीज़ों के बारे में पता है। एंशेंट वेपन का एक जो फिशमैन आइसलैंड पे है पोसाइडन, और दूसरी जो वानों के अंदर है प्लूटोन, जो वानों के पानी के गहराइयों में डूबा बैठा है। तो बिवैन कहता है कि जल्दी से बता इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं ब्लैक बियर्ड के सामने ही बताऊंगा। इधर से वैन जो होता है वो गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है और सब एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तो भी सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो अभी भी अटैक कर रहे होते हैं मरीन्स की शिप के ऊपर। कुछ पेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो चोट खा के जमीन पर गिर चुके होते हैं, लेकिन अभी भी जो बाकी हैं वो शिपों को तबाह कर रहे होते हैं और अब इनके ऊपर गोला बारूद हो रहे होते हैं। तो ये भी ग्रीन शील्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी, जिससे कि इनके ऊपर अटैक कुछ भी काम नहीं कर रहे होते। और इधर से इन्होंने लगभग लगभग कुछ नहीं सही तो दर्जन ऑफ शिप जो है वो तबाह कर दी होती है। इधर से वाइस एडमिरल जो होते हैं वो परेशान होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि लगातार हमले पे हमले करो, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे हम आइसलैंड को इन्वेड नहीं कर सकते। तब तक हम लोग देखते हैं कि बाकी वाइस एडमिरल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रास, वैन, डिडो, गिलो, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम के बंदे आ जाते हैं और सारे के सारे कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्द फेस्ट ऑफिसर्स को ख़त्म करना होगा और फिर एग हेड को भी ख़त्म करना होगा। इधर से हम देखते हैं जो बोनी होती है उसको दिखाते हैं और इधर से जो एडमिरल होता है वो कह रहा होता है कि ये लोग पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इनको पकड़ो। और उनके साथ एक स्ट्रो हेड भी है। तभी हम नेवी हेडक्वार्टर का HQ का जो वाइस एडमिरल टोसा होते हैं उसे देखने के लिए मिलता है, जो कि फ्रैंकी और ब्रोनी के पीछे पड़े होते हैं। इधर से बहुत ही तेजी से ब्रोनी वगैरह ये लोग निकल रहे होते हैं बिना रुके, लेकिन इधर से ये बंदा जो होता है बहुत ही तेजी से इनके पीछे आ रहा होता है। तभी एटलस जो होता है वो शूज़ की स्पीड को बढ़ा लेती है। इधर से फ्रैंकी को बोला जाता है तो फ्रैंकी भी बढ़ाता है, लेकिन फ्रैंकी जो होता है वो फिर उसको संभाल नहीं पा रहा होता। बहुत ही तेजी से वो जंगलों की तरफ घुसना स्टार्ट कर देता, पेड़ों को बचता बचाता निकलता है। लेकिन जो वाइस एडमिरल टोसा है वो अपनी आर्मेंट हकी का इस्तेमाल करके इसको पेड़ों को काटता हुआ जा रहा होता है। और फिर हमें पता क्या चलता है कि वो अपने 10 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा होता है फिंगर पिस्टल के रूप में, और उससे वो क्लो बना के अटैक कर रहा होता है। आखिर में हम लोग देखने मिलता है कि वो बिल्कुल फ्रैंकी के करीब आ जाता है और फ्रैंकी के ऊपर हमला होने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वाइस एडमिरल के ऊपर कुछ चीज आके गिरती है। धीरे धीरे देखने को मिलता है वो एक्स टाइप का कुछ होता है। इधर से बोनी वगैरह सब ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ड्रोगी और बॉकी दोनों के दोनों यहाँ पर आ चुके होते हैं। हमारे दोनों चारों बंदे जो होते हैं वो देख कर उनको डर जाते हैं, क्योंकि फ्रैंकी भी कभी भी ड्रोगी और ब्रोगी से नहीं मिला है, तो उसको लगता है कि जायंट्स भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं यहाँ पर। तभी वो कहते हैं कि वैसे मैं तुम लोगों को पहचान तो नहीं पाया। तो ड्रोगी बोगी कहते हैं कि हमने भी तुझे नहीं पहचाना, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं स्ट्रो हेड के लिए। तो कहते हैं कि क्या तुम हमारे कैप्टन से लड़ने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुम उसी के बंदे हो। नहीं नहीं हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो कहते हैं तो कह रहे हैं हम मदद करने के लिए आए हैं तुम्हारी। तो कहते हैं अलायंस में हो। तो कहते हैं कि हाँ, और भी काफ़ी सारे जो जाइंट्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें सेफ रखेंगे। तो बोनी फ्रैंकी तुम हमारे लोगों के साथ जाओ, वो हमारी शिप के ऊपर तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। और हम जाते हैं स्ट्रोवेट के पास। तो कहते हैं कि वहाँ पर सांजी वेगापंक भी है। तो कहते हैं ओहो यार कितने दिनों बाद इन लोगों के नाम सुने मैंने। चलो कोई नहीं, हम लोग जाते हैं, तुम लोग हमारी शिप पे जाओ, हम लोग सेंटर में जाके ख़त्म करते हैं सब लोगों को। इधर से सीन बदलता, फिर हम लोगों को वाइस एडमिरल देखने को मिलता है रोम की स्काई
फिर हमें ब्लू ग्रास भी देखने को मिलता है। फिर हमें वो लड़की भी देखने मिलती है जो सेक्सी सी है, पता नहीं कौन है ये, लेकिन काफ़ी अच्छी है। वो कह रही होती है कि क्या मेरे को सुनने में आया जाइंट्स भी आए हैं, तो कहते कि हाँ जाइंट्स आए हैं। तो कहते कि ठीक है मुझे ले चलो उनके पास। तो कहते फाइट करोगे, तो कहता कि मैं 20 साल एक जाइंट के नीचे रही हूँ। कहते सोल्डी के नीचे ना। काफ़ी अच्छा बंदा था वो। इधर से फिर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी जाइंट्स होते हैं सब शिप्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो भी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है जो सैटर्न होता है वो दर्द से हाफ रहा होता है और कह रहा होता है कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। और वो अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और वो पूरा पर्पल टाइप का हो जाता है। इधर से हम लूफी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेगापंक तू ठीक तो है ना, और वेगापंक की हार्ट बीट चल रही होती है, एक हमें स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। इधर से जो सैटर्न होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है और वो पत्थरों को भी छू रहा होता है, तो वो भी पॉइजनस होकर चकनाचूर हो जा रहे होते हैं। मतलब सैटर्न ने अपने आप को कोट कर लिया है पॉइजन के साथ। इधर से लूफी जो होता है वो बोल रहा होता है कि तू ठीक है ना एप्पल हेड। तो वो कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कहा मेरी चिंता मत कर। इधर से सांजी जो होता है वो किजारू के सामने होता है और किजारू कह रहा होता है कि यार मैं थक चुका हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है जा लीव कर, छुट्टी मार, घर पर जाके चाय पापे खा और मौज बना। इधर से वो कह रहा होता है कि अबे यार। तभी तक हम देखते हैं यहाँ पर सैटर्न भी आ जाता है और सैटर्न आते ही सांजी के सामने खड़ा होता है। और सांजी देख लेता है कि उसकी पावर पॉइजनस हो चुकी है क्योंकि उसने लोहे को पिघला दिया होता है। तो इधर से वेगापंक पड़ा होता है और वो लूफी को कह रहा होता है कि बोनी को बचा, मेरे को मरने दे, कोई बात नहीं, बस बोनी को बचा ले किसी भी तरीके से। मैंने लिटिल ऑर्डर लगाया था तो मेरे को मरना ही था, प्लीज़ बोनी को बचा। इधर से वो कहता है कि हम तुझे भी बचाएंगे वेगापंक। इतने में जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि सांजी तुझे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, फाइट मैं करूँगा इससे, तू वेगापंक को ले और यहाँ से निकल। तो इधर से जो सांजी होता है वो वेगापंक को उठा लेता है और फिर हम देखते हैं कि जो सैटर्न होता है वो सांजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूफी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ओए इधर आ, और उसके ऊपर बट हेड करके दिखाता है, उसको चिढ़ाता है पूरी तरीके से। तो इतने में सैटर्न जो होता है वो गुस्सा करने लगता है और लूफी के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लूफी जो होता है वो डॉज पे डॉज कर रहा होता है। फिर वेगापंक सांजी को देखता भागता हुआ तो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लूफी आ जाता है और कह रहा होता है कि अबे बड्डे मेरे से हमला करना। और वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन लूफी को टच भी नहीं कर पा रहा होता वो। इधर से सांजी भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी किजारू सामने आ जाता है, एक लात मारता है, सांजी को उड़ा देता है। वेगापंक को अपनी द सेबर लाइट से एक बार में ही खत्म कर डालता है। वेगापंक के मुंह से खून ही खून निकल जाता है, वेगापंक जमीन में गिर जाता है, किजारू पसीने पसीने में, लूफी परेशान हो जाता है। इधर से सांजी भी बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है। इधर से किजारू कहता है कि मेरा काम हो गया। इधर से सांजी बहुत ही तेजी से वेगापंक को फिर से उठाता है, बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन किजारू फिर से जा रहा होता है उसको मारने के लिए, लेकिन तभी लूफी उसको देख लेता है, बड़ा होता है, एक हाथ में किजारू को, दूसरे हाथ में सैटर्न को, दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुझे कहीं नहीं जाएगा, अब तू मेरे साथ खेलेगा यहाँ पर। और किजारू के मुंह से खून ही खून। इधर से वेगापंक जो होता है वो लूफी को देख रहा होता है कि वो दोनों बंदों से एक साथ लड़ रहा होता है और उसकी धीरे धीरे करके आंखें बंद, उसकी सांसें बंद, हार्ट बीट बंद। और इधर से सांजी कहता है क्या हुआ वेगापंक, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, लेकिन वेगापंक अब जा चुका है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वही स्क्रीन जहाँ पर वेगापंक की सांसें चल रही थी। तभी जैसी सांसें बंद होती है तभी एक स्क्रीन पर वेगापंक का वीडियो चल जाता है जिसके अंदर वो कहता है कि हेलो हेलो माइक टेक्सिंग, कैसे हो दुनिया, मैं आज तुम लोगों को पूरी दुनिया का सच बताने जा रहा हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।